एक दुर्बलता है। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। एक मानसिक या शारीरिक या रचनात्मक कार्य में हानि या असामान्यता। सेकंड क्वेश्चन है 19 जनवरी 2005 को एनसीटी और आरसीआई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो निम्नलिखित क्षेत्रों में एक साथ कार्य करने पर लक्षित है। उसका आंसर होगा ए। विकलांगता विशिष्ट विशेषज्ञता के साथ शिक्षक शिक्षा तैयारी कोर्स देने के लिए न्यूनतम मानक विकसित करना। थर्ड क्वेश्चन है व्यक्ति द्वारा कार्यात्मक प्रदर्शन और क्रियाकलाप के संदर्भ में क्षति के परिणाम के रूप में प्रदर्शित होते हैं। इसमें होगा अपंगता, हैंडीकैप। फिफ्थ क्वेश्चन है AYZJNISHT का पूर्ण रूप क्या है। इसमें होगा ए ऑप्शन अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग दिव्यांगजन। फिफ्थ क्वेश्चन किसी शारीरिक अंग में विकृति के परिणामस्वरूप शरीर की संरचना और उद्धाव की असामर्थ्य के रूप में जानी जाती है। इसमें होगा बी क्षति, इम्पेयरमेंट। छठा क्वेश्चन है यदि कोई वर्णांध व्यक्ति रेल इंजन चलाने का व्यवसाय चुनता है तो वर्णांधता उसके लिए क्या होगी। डिसेबिलिटी, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने वाले पेशेवरों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करता है। ये ऑप्शन ए आरसीआई यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। एट्थ क्वेश्चन है दिव्यांग क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए आईवीडीपी की सुव्यवस्थित प्रयास में शुरू हुए। इसमें सी ऑप्शन 1981। नाइन्थ क्वेश्चन है व्यवहार संबंधी समस्याओं के बारे में क्या सत्य नहीं है। व्यवहार संबंधी समस्याओं के बारे में क्या सत्य नहीं है। इसका आंसर होगा बी। व्यवहार संबंधी समस्याएं आनुवंशिक प्रवृत्ति होती हैं यानी कि वो आनुवंशिक जेनेटिक नहीं होती है। इसका मतलब सत्य नहीं पूछा गया है, वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर है 10th है बच्चों के साथ कभी भी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किसके आधार पर। विकलांगता के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी। 11वां क्वेश्चन है एक चिकित्सा शब्द है जिसे मापा और ठीक किया जा सकता है और यह किसी व्यक्ति के किसी भी सामाजिक कार्य में बाधा नहीं डालता है। ए यानी कि डिसेबिलिटी। 12वां क्वेश्चन है मूक बधिरों के लिए पहला विद्यालय में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। NILD का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। 14th क्वेश्चन है NIEPMD का फुल फॉर्म यानी कि फुल रूप है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ए पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी। 15th क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना में हुई थी 1948। एंड ये TGT स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना सितंबर 26, 1985। सेकंड क्वेश्चन है किस देश में अनपढ़ वयस्कों की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। इंडिया। थर्ड क्वेश्चन इसमें हिंदी में ये देखिए ये रहा बीमारी संबंधी परिघटना के लिए सही क्रम है। इसमें ऑप्शन होगा पहले रोग, फिर दुर्बलता, फिर अक्षमता, फिर विकलांगता। ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन है अक्षमता का जैव केंद्रीय मॉडल सर्वाधिक उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्णित होगा। इसमें होगा इसका फोर्थ वाले का होगा बी ऑप्शन अक्षमता का एक चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति के रूप में सम्मान करती है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है एक ऐसी सीमा है जहां भाषा चर्चा और संशोधन के लिए बातें हो सकती है। वो है अक्षमता यानी कि डिसेबिलिटी।
6 क्वेश्चन है, क्या इंगित करता है कि विकलांगता का कलंक संभावित माता पिता को जन्म पूर्व परीक्षण और समाप्ति निर्णयों के मूल्यांकन में पूरे बच्चे के लिए गलती से एक विशेषता को खड़ा करने की अनुमति देता है? उसका होगा फर्स्ट ए ऑप्शन, सिनेकोडेज, कुछ ऐसा कुछ है। थैंक यू गाइस। ऐसे ही प्रैक्टिस करने के ये है जो टेस्ट से इसका सीरीज है, चैप्टर का सीरीज ये और करवा देती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संसार में बहरे एवं अंधे बच्चों के लिए पहला विद्यालय किस देश में खोला गया? वो होगा बी, पेरिस में। स्पेलिंग पद्धति मैनुअल की खोज किसने की थी? इसका होगा डी ले एप्पे ने। सेकंड का होगा सी आंसर। डिडमस पूर्ण रूप से अंधे थे, इसका ऑप्शन ए होगा। बहरे बच्चों की वकालत किसने की थी? अलेक्जेंडर ग्राहम ने। NARC का विस्तार करो। NARC का फुल रूप क्या होगा? इसका रूप होगा नेशनल एसोसिएशन फॉर रिटार्डेड चिल्ड्रन। 6 क्वेश्चन, अंधों के लिए दूसरा विद्यालय कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड में। 6 का ऑप्शन सी। दृष्टिहीन व्यक्तियों के हेतु प्रथम विद्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? अमृतसर में। 7 भारत में प्रथम विद्यालय कहाँ था दृष्टिहीन के लिए? अमृतसर में। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष विकलांगों के लिए कब घोषित किया गया? विकलांगों के लिए कौन सा वर्ष घोषित किया गया? यानी कि एक्ट में होगा सी ऑप्शन, 1981। द ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग कहाँ स्थित है? इसमें होगा मैसूर, ऑप्शन नंबर ए। मानसिक मंदित लोगों के लिए प्रथम संस्थान वर्ष में स्थापित किया गया। मानसिक मंदित यानी कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस है उनके लिए, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, 1984। बधिर बच्चों के लिए भारत में पहला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि माझागांव, कुछ ऐसा है। 12th में है, बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रथम प्रशिक्षण कॉलेज भारत में कहाँ शुरू हुआ? 12th में होगा सी ऑप्शन, इसका ये रहा लखनऊ। भारत में ब्रेल कोड कब विकसित की गई? यानी कि 1982, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। मानसिक विकलांग संस्थान यानी कि सिकंदराबाद में। मानसिक मंदता को नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सेरेब्रल पाल्सी मत करना, क्योंकि इसका डिसेबिलिटी पूछा गया तो मानसिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा। भारत में प्रथम प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लिए विद्यालय कब स्थापित किया गया? इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, 1973 में। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। ये KVS NVS के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं डेली के एक चैप्टर करवाया करूँगी। तो गाइस अगर वीडियो मतलब अच्छा लगे क्वेश्चन तो आप लाइक एंड कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू गाइस।